तो हेलो बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद। कैसे आप सब। मेरा नाम है सोनू पांडे। मैं क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के थोड़ी सी डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया था इंट्रोडक्शन का। तो आज इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ करा दिया था आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा करा दिया था। आज की क्लास में हम करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कराया था बच्चे, हमने लास्ट क्लास में करा दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, यानी करंट किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। दोनों तो कॉम्बिनेशन है, एक ही चीज़ है। लेकिन 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 आज हम पढ़ने वाले हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बातें। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बताया था कि करंट किसे कहते हैं, है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने बताया था कि करंट कैसे कहते हैं। मैंने बोला था द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, rate of flow of electrons in the conductor in per cross section areas in 1 second. This is called current. मैंने बोला था कि करंट उसको कहते हैं जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ठीक 1 सेकंड में। वो क्या अपना कंडक्टर है, सॉरी क्या करंट है, ठीक है। मैंने और क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि जो करंट है आई से डिनोट करते हैं। वो क्या था कि चार्ज का फ्लो होना कितने समय में, टी टाइम में। टी मतलब सेकंड समय में, कुछ सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। मैंने और बताया था कि क्यू बराबर, मतलब क्यू का हमारे पास फॉर्मूला है NE। क्यू इज मीन्स, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव, चार्ज का मूव होना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, है ना। या हम लिख सकते हैं इसको क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज का मूव हो जाना। टी मतलब क्या होता है, टाइम, वो भी सेकंड में। और एन का मतलब क्या होता है, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारा ई की वैल्यू बताता है। एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने कूलम होंगे वो अपनी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताता है ई मतलब, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब I बराबर Q अपॉन टी होता है तो Q को हम ये लिख सकते हैं NE, तो अपॉन टी भी हो सकता है। तो I का तो एक फॉर्मूला और हो गया, कौन सा, एक तो I का फॉर्मूला हो गया अपने पास Q अपॉन टी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला और क्या हो गया अपने पास, I बराबर NA अपॉन टी। चेक करो, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो I मीन्स अ करंट। व्हाट इज I? I इज अ करंट, I इज करंट। हाउ इज इट मेजर बाय द डिवाइस। तो अगर इसको मेजर करेंगे किसी डिवाइस से, उस डिवाइस का नाम क्या होगा बच्चा, है ना, उस डिवाइस का नाम क्या होगा, उस डिवाइस का नाम होने वाला है, क्या नाम होगा, अमीटर। क्या होगा, अमीटर। सो अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट। और क्या होता है कि हाउ, ऐसा यूनिट, भाई करंट तो नापेगा लेकिन कैसे नापेगा, कौन सी वैल्यू देगा हमें, वो देगा हमें एम्पियर। क्या देगा, एम्पियर देगा। क्या देगा, एम्पियर देगा। और कुछ देने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया, एम्पियर हो गया। अब ये एम्पियर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। आई थिंक ये दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक आ रहा है, ठीक है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एम्पियर तो ऐसा यूनिट है, एम्पियर क्या है, ऐसा यूनिट है। अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो बताते हैं, है ना। इसको रफ करता हूँ मैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 एम्पियर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या बोलेंगे, अब पॉजिटिव या पॉजिटिव ना बोल के सीधा बोलेंगे अ यूनिट चार्ज, अ यूनिट चार्ज, अ यूनिट चार्ज मूव, अ यूनिट चार्ज मूव in a conductor, in a conductor per, in a conductor, a unit charge move in a conductor in given area, in given area in 1 second, in a second, total amount of work done, of work, total amount of, क्या बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड दिस, हाँ तो 1 सेकेंड में जितना क्रॉस सेक्शन हो गया वही, वर्क नहीं है ना, वर्क नहीं, वर्क काट दो, इन अ सेकेंड, तो सेकेंड में जितना करंट फ्लो होगा दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, वही अपना क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा, क्या आएगा 1 एम्पियर। सो व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर, एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज एम्पियर, एम्पियर इज अ ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। व्हाट इज करंट, current is a flow of electron, so what is ampere, 1 unit charge flow in a conductor by per second, that is called ampere। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एम्पियर को किसको, एम्पियर किसे कहता है, मैंने बोला एक यूनिट चार्ज जब मूव होगा एक कंडक्टर के एरिया के अंदर, कंडक्टर के एरिया के अंदर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, इन सेकंड लिख दो चाहे 1 सेकंड लिख दो, 1 सेकंड में जितना करंट फ्लो होगा दैट करंट इज कॉल्ड एम्पियर। उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। एक सेकंड देखता हूँ वीडियो दिख रही है कि नहीं। ठीक है, आई होप दिख रही होगी क्लियर। सो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर। सो एम्पियर इज व्हाट, एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, हाउ इज इट मेजर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 15 एम्पियर। सो व्हाट इज दिस, एग्जाम्पल, आपके घर में कुछ इंसुलेटर्स होंगे, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ इंसुलेटर होंगे आपके घर में, इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या, स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होगा 5 एम्पियर का होता है और 15 एम्पियर का होता है, और कमर्शियल यूज में जाओ तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो डोमेस्टिक यूजेस होंगे, सारे डोमेस्टिक यूजेस होंगे, छोटे छोटे डोमेस्टिक यूज़ के लिए आप छोटे यूज़ कर सकते। तो अभी स्विच बोर्ड जो होगा वो कितने का होगा, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। फैन ले लो, फैन भी कुछ ना कुछ एम्पियर्स का होगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ आप ले सकते हो वो क्या है, एम्पियर। सो व्हाट इज एम्पियर। सो अब पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये तो करंट कैसा यूनिट, हाउ इज इट मेजर, एमीटर। तो मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट इन एम्पियर is called ammeter, is called ammeter। क्या आ जाएगा, ammeter आ जाएगा। चेक कर लेना ammeter की स्पेलिंग थोड़ा, is called ammeter। पता नहीं, शायद आई थिंक AMME आता है शायद, माफ़ करिएगा अगर स्पेलिंग गलत हो तो। एमीटर, तो ये था करंट के बारे में, एम्पियर के बारे में हमने ये पढ़ा, है ना, कितना करंट फ्लो हुआ वो पढ़ा। तो अगर मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला जो करंट फ्लो हो रहा है भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कितना हो रहा है, जितना चार्ज दिया है उतना मूव हो रहा है, कितने समय में, टी सेकंड में मूव हो रहा है। तो अगर मैं और दूसरा तरीके से लिखूँ, मैंने बोला करंट फ्लो हुआ 1 एम्पियर, कितना हुआ, 1 कूलम चार्ज मूव हुआ, कितने समय में,
टी यानी 1 सेकेंड में। तो एम्पियर की यूनिट अगर देखूँ, एम्पियर की फिर यूनिट देखूंगा तो क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चेक कर लो, कूलम पर सेकेंड ऐसा यूनिट हो जाएगी। ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट। आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे पास, वो मैं दिखा देता हूँ और करा देता हूँ उसको। क्वेश्चन कौन कौन से, तो क्वेश्चन से पहले भी और कुछ है भैया, और भी कुछ है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, तो मैंने बोला था 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज मूव इन अ कंडक्टर, मूव, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर हो गया आई थिंक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 कूलम चार्ज, 1 COULOMB 1 कूलम चार्ज मूव इन अ कंडक्टर। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कंडक्टर के अंदर मैं 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहा हूँ, एक कूलम चार्ज को क्या कर रहा हूँ, मैं मूव करा रहा हूँ। तो जब एक कूलम चार्ज को मूव कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा, एक कूलम चार्ज को मेरे को मूव कराना है तो कैसे कराऊं, तो ये अपने पास कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, एक कूलम चार्ज। तो अभी क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, Q I इक्वल टू Q अपन टी, I बराबर Q अपन टी। तो मान के चलो एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, तो क्या था आई का, एम्पियर का क्या आता था, कूलम पर सेकेंड। अब सुनो जरा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा सा और डिटेल में चाहूँगा ले जाना इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाता हूँ, रुक जाओ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने बना दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना कूलम चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन्स में, एक इलेक्ट्रॉन्स में इतना कूलम चार्ज हो गया, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। सुनो जरा, एक वैल्यू लिख रहा हूँ, 1 कूलम चार्ज, 1 COULOMB 1 कूलम चार्ज की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो थोड़ा सा इसे, क्या है, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आता है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आया कैसे भैया, ये कैसे आया, है ना, इसको चेक करो ये आया कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 1 कूलम चार्ज, क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था I बराबर Q अपॉन टी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपॉन टाइम टेकन, है ना, क्वांटिटी ऑफ मूव अपॉन चार्ज टाइम टेकन, तो चार्ज इंटू टाइम I इंटू टी हो जाता है इस हिसाब से, तो चार्ज निकालते समय, तो ठीक है ना, I इंटू टी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, एक और हमने पढ़ा था Q बराबर NE पढ़ा था, Q बराबर NE पढ़ा था, तो ये हो गया चार्ज, क्या हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ये रही, तो Q अपॉन E बराबर N, N इज व्हाट, N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q इज व्हाट, Q इज अ चार्ज, तो 1 कूलम की चार्ज कर रहा हूँ तो 1 कूलम, E की वैल्यू ये रही, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो मैंने लिखवाई थी 1.6 इंटू 10 के पावर -19। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उठाने पे देखो, इसका पॉइंट उठाया कितने, 0 1 0, तो ये 10 बटे क्या हो जाएगा, 16, 10 बटे 16 गुना 10 की पावर 19, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इसको ऊपर लेके जाओ जरा, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो 10 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 19, प्लस का 19 अपॉन 16 हो गया, ये चेक करो, 2 के टेबल से काटो इसे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 8 16, 5/8 आ गया, 5/8 को डिवाइड करो, 5/8 को डिवाइड करेंगे, है ना, 5/8 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट डालने से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 8 64 होता है, तो 8 7 56, 8 6 48, है ना, 8 6 48, 48 डिवाइड बाई 2,
जीरो, 8 दूनी 16 है ना, 4 बचा, ये जीरो डालेंगे, 8 पंजे 40, कितना आ गया बेटा ये देखो 0.625 इंटू 10 की पावर 19। चेक करना, अभी चेक करो, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये पूरा, अभी अपने को लाना है 6.25 लाना है, अपना 0.625 आ रहा है। तो सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, यदि मैं ऐसा कर दूं 0.625 को 10 की पावर 19 है, अगर मैं ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 10 का डिवाइड कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सुनो 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 गाँव वालों सुनो, यदि ऐसा हो जाए कि पॉइंट उठा के 3 जीरो लगा दो तो क्या दिक्कत है? पॉइंट उठा के 3 जीरो लगा दो तो क्या दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत देखते हैं, दिक्कत देखते हैं भैया। अगर मैं 625 अपॉन इसको 10 इंटू 100 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है ना, है कुछ प्रॉब्लम? 10 की पावर 19। यदि मैं इस डिजिट के हिसाब से एक नहीं, इस डिजिट के हिसाब से नहीं, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 इंटू 10, इस डिजिट के हिसाब से पॉइंट लगा दे रहा हूँ, 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, नीचे 10 बच गया, 10 की पावर 19 बन गया। चेक करो, एक जीरो से 19 जीरो में से काटा तो 18 जीरो बचे, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही थी? चेक करो जरा, चेक करो, Q अपॉन ई सॉल्व किया, n है, यानी कहने का मन है n इज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम होते हैं, यानी ये क्या बता रहा है ना, कूलम होते हैं, क्या बता रहा है? कूलम होते हैं। कितने कूलम हो गए? 6.1, कितने हो गए? सॉरी 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखिए, एक कूलम चार्ज Q इक्वल टू एन ही होता है, Q आया, Q ये रहा है ना, Q ये रहा, E की वैल्यू नीचे लाएंगे, N यहीं पर रह जाएगा, तो Q अपॉन E हो जाएगा। Q मतलब एक चार्ज, तो चार्ज हमने दे दिया है कितना? हमने चार्ज दे दिया है 1 कूलम, तो एक कूलम चार्ज ये रहा, एक कूलम चार्ज ये रहा, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, अपॉन में डाल दिया। क्यों? ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.65 इंटू 10 के बाद -19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने ये डाल दिया। पॉइंट उठाने के बाद 10 बना दिया, 2 के टेबल से मैंने काटा तो 10/16 हो गया, 5/8 हो गया, 5/8 को अभी डिवाइड किया था तो 0.625 आ रहा था, 0.625 इंटू 10 की पावर 18 है ना, 10 की पावर 18 हो गई। मैं यहाँ पे लिख कर आया 10 की पावर 19 हो गई, लिख कर आया, इस डिजिट का पॉइंट उठाया तो 3 जीरो, 1000 को लिख सकता हूँ 100 गुना 10, ऊपर से देखो 1 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दो, 6.25 हो गया, 10 नीचे बचा, 10 की काटा इससे तो 18 आ गया, तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 हो गए। एक कूलम लिया था मैंने, कितना लिया था? 1 कूलम, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? इतने मिल गए। कितने मिल गए? इतने मिल गए। नोट कर लेना इसे प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है एक क्वेश्चन कि अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नहीं कह रहा है कि क्या दे रखा है, कैसे कह रहा है 10 की पावर 16 फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन पर सेकेंड, 10 की पावर 16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in per second what is the current, तो करंट पूछ रहा है, व्हाट इज करंट। सुनो जरा, करंट पूछ रहा है अपने से, तो करंट पूछ रहा है ना, करंट पूछ रहा है। सुनो जरा, अपने को क्या क्या दे दिया बेटा इसमें, एक तो हमें बोल दिया कि 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 की पावर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स है। कह रहा है कि 1 सेकंड में मूव होता है, तो करंट की वैल्यू बताओ। टाइम की वैल्यू हमें दे दी, टाइम की वैल्यू हमने दे दी 1 सेकंड। आई निकालना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज में 10 की पावर 16 दे दिया। सुनो जरा, मैंने फॉर्मूला बताया था, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपॉन टाइम टेकल।
क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव कितना दिया 10 की पावर 16, टाइम दे दिया 1 सेकेंड में। आई बराबर कितना आ गया, आई बराबर 10 की पावर 16 आ गया। चेक कर लो और क्या आ गया, सुनो और क्या आ गया, करंट निकालना था ना बस। अच्छा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे Q बराबर Ne, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे। N बराबर, रुको जरा, रुको 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 रुको, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है ना Q की वैल्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर कितने दे रखी थी 16, यानी अपने को यही दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं दे रखा अपने को, ये दे रखा है N की में वैल्यू, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 16, ठीक है ना। तो Q बराबर 10 की पावर 16 10 की पावर 19, तो 19 माइनस 16, 17 18 19, कितने बचे 3 बचे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की जगह क्या लिखोगे -3 वैल्यू यहाँ रखेंगे। I बराबर Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -3, टाइम की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू होगी 1 सेकेंड में। I बराबर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये भाई साहब निकल गया अपना करंट। क्या निकल गया, करंट। चेक करो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे थे 16, N की वैल्यू 16 हो गई। कह रहा था पर सेकंड में टाइम की वैल्यू कितनी होगी 1 सेकंड। करंट निकालना है, I बराबर Q/T फॉर्मूला लगाया। Q की वैल्यू अभी नहीं पता क्योंकि N की वैल्यू पता है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 की पावर -19 होती है। 16 ये रहा, 16 और -19 खट रहा तो -3, 1.6 बचा। Q की वैल्यू उठा के 1.6 यहाँ डाला, 1 सेकेंड डाला, आंसर आ गया करंट। आंसर क्या गया, करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर इन अ कंडक्टर in a conductor flow of current 2 milliampere in time 20 seconds. How much free electrons, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आंसर आना है अपना 2.5 इंटू 10 की पावर 17। आइए देखते हैं ये कैसे लाना है। तो पहली बात तो करंट का फ्लो बोल दिया, यानी आई की वैल्यू हमें दे दी, गिवन है ना। तो जो पॉइंट गिवन है वहाँ लिख देते हैं, गिवन। अरे यार आज मार्कर क्यों नहीं चल रहा पता नहीं। गिवन आई बराबर 2 मिली एम्पेयर 10 की पावर -3। मिली जब भी बोलता है 10 की पावर -3 आ जाता है मिली एम्पेयर में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे क्या दे रखा है, टाइम दे दिया कितना 20 सेकंड में, कितना दे दिया 20 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो बताना है, ठीक है ना। तो Q बराबर N ही होता है, फॉर्मूला आपको पता है, होता है नहीं होता है, होता है ना, होता है ना, सुन लो, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। और कुछ दे रखा है, बस ये दे रखा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू निकालने, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 होते हैं, आपको पता है, आप ये जानते हैं, ठीक है ना। Q मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। I बराबर Q/T, चेक करो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपन टाइम टेकन। I बराबर, I की वैल्यू डालो 2 इंटू 10 के पावर -3। Q निकालना है, Q क्या करना है, निकालना है। टाइम दे दिए 20 सेकंड में, 20 की मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, और 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, कितने कूलम हो गए 40 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, 40 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो Q बराबर N इंटू 1.6 10 की पावर -19 है, ठीक है ना। Q बराबर 10 की पावर -3 इंटू 19 है। अब Q की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 40 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू
n इंटू 1.6 10 के पावर -19। चेक करो बच्चे। तो 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कितना ये -19। यहाँ से ये काटूंगा 19, यहाँ 19 में से 3 घटा दूंगा, 19 गया, 18 गया, 17 गया, बचा 16। तो 10 की पावर -16 बच गया। 10 की पावर कितना बच गया -16। पॉइंट उठाने के बाद का जीरो ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400 बराबर 16 इंटू एन 16n इंटू 10 की पावर -16। चेक करो 10 की पावर -16। 16 को डिवाइड में लाओ, 400/16 है ना, 400/16। 10 की पावर 16 भी लेके आओ, 10 की पावर 16 प्लस का हो जाएगा, अकेला रह जाएगा n। अकेला कौन रह जाएगा, n रह जाएगा। सुनो जरा, 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से काटो, 4 अब 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 तो ये हो गया। 10 की पावर 14 हो गई ये वाली n की वैल्यू। चेक करो 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, आप लोग जानते हो 0.25 होता है, और आप लोग बहुत अच्छे से बहुत तरीके से अच्छे से जानते हो, तो है ना, आप लोग जानते हैं ना इसकी वैल्यू। बाकी ये बच गया। अरे यार आज तो मार्करी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो दिक्कत आ रही है। चेक करते हैं ज़रा कहाँ दिक्कत है। एन की वैल्यू हो गई है 1.6 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। ई की वैल्यू यहाँ डाला तो ये आ गया। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव चेक करेंगे, 2 इंटू ये 20 का हो जाएगा 400, 10 की पावर -3, ठीक है ना, 10 की पावर -3। 40 इंटू 10 की पावर -3 यहाँ डाला, इसे हमने काटा, इसे जैसे हमने काटा वहाँ पे जाने के बाद 19 -3, 9 में से 3 में 16 बचा, 16 भी ठीक है, 16 बच गया ये वाला, 16 ये रहा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4। अभी इसका कितना बचा था, 0 बचा है। 10 ये था तो 400 बन गया, 16 इंटू एन 16n बन गया, माइनस का 10 के पावर -17, 10 के पावर -17। सुनो ज़रा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, मल्टीप्लाई में काट रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना। ये बन गया 100, ये बना 4n इंटू 10 की पावर -16। चेक करो, हमें n की वैल्यू निकालनी है, याद रखना, और किसी से मतलब ही नहीं है, n की वैल्यू ही निकालनी है और किसी से मतलब नहीं है। 100/4 हो जाएगा, ये देखो 4 आया डिवाइड में, है ना, इंटू 10 की पावर -16 आ गया, बराबर में n आ गया। चेक करो, है ना, 10 की पावर -16 ऊपर ले जाओ, 100 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 16, बराबर n अपॉन में 4 हो जाएगा। चेक करो, है ना, 4 एकम 4, ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंज 20, 25 बराबर मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 इंटू n, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करो, 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, 10 का ऊपर डिवाइड, 10 का नीचे मल्टीप्लाई, बराबर n, ठीक है ना। 25 ये वाला 10 आ गया यहाँ पर, ये वाला 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 16, और ये वाला 10 हो जाएगा 10 की पावर 17। चेक करो, बराबर n। इसके पॉइंट का डिजिट 2.5 इंटू 10 की पावर 17 आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लो बच्चे, आ गया है आंसर अपना, ये आ रहा है 2.5 इंटू 10 की पावर 17 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूविंग विद 20 सेकेंड, है ना, मूविंग विद 20 सेकेंड, वट अ करंट 2 मिलियन पे, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वाला क्वेश्चन अपना खत्म हो गया है। सो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मार्कर का इशू आ रहा है, मार्कर अभी अपने पास इंक है नहीं, खत्म हो रही है, तो नई वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। सो सभी बच्चों को वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सभी बच्चों को जय हिंद, फिर मिलेंगे, बहुत अच्छे से खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।